इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है अमेरिका, ब्रिटेन, G7 देशों, रशिया और भारत को लेकर। अब आपको याद होगा पिछले साल जब यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जब रशिया के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स थे जब वो डाउन नहीं आ रहे थे, उस समय अमेरिका, यूक्रेन और इन सब वेस्टर्न और यूरोपियन देशों ने कोशिश की कि ये भारत के ऊपर प्रेशर बना सके कि भारत जो रशिया से लगातार क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, हम जो रशिया से नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं उसको किसी भी तरह रोका जाए। लेकिन इन सब की लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय सरकार इन सब के सामने नहीं झुकी और जो हम रशिया से क्रूड ऑयल और डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर नेचुरल गैस और कोल परचेज कर रहे थे वो हमने लगातार जारी रखा। अब जब इनका भारत के ऊपर कोई बस नहीं चला तो इन्होंने क्या किया कि जो रशियन ऑयल था उसके ऊपर प्राइस कैप लगाने का फैसला कर लिया और ये डिसाइड किया कि जो रशिया का ऑयल है उसके ऊपर प्राइस कैप लगाई जाएगी $60 पर बैरल की, ताकि जो रशिया क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करके बहुत ही ज्यादा कमाई कर रहा है उसको किसी भी तरह कम किया जा सके। अब हुआ क्या कि इस चीज को सख्ती से लागू करवाने के लिए G7 देशों ने आपस में मिलकर एक मीटिंग की जिसमें ये प्रस्ताव लाया गया कि जो भी G7 देशों के ऑयल टैंकर्स हैं और जो भी इनकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और क्रूड ऑयल को इंश्योर करते हैं, ये सारी कंपनीज रशिया के क्रूड ऑयल को ना ही ट्रांसपोर्ट कर पाएंगी ना ही इंश्योर कर पाएंगी अगर जो रशिया का क्रूड ऑयल है वो $60 पर बैरल के ऊपर होगा। यानी कि जो अगर $60 पर बैरल की प्राइस कैप है, अगर क्रूड ऑयल उसके नीचे होगा तो इन देशों की कंपनीज रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट और इंश्योर कर पाएंगी। अब हुआ क्या कि उस समय जब ये फैसला लिया गया, पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट या फिर इंश्योर करती थी वो सारी 90% कंपनीज इन्हीं G7 देशों में से थी। लेकिन जैसे G7 देशों का फैसला आया उसके बाद रशिया और भारत इन्होंने युद्ध स्तर के ऊपर काम किया और कई सारे ऑयल टैंकर शिप्स को अरेंज किया ताकि भारत और रशिया जब भी क्रूड ऑयल की कोई डील करें तो इनको इन G7 देशों के ऑयल टैंकर्स या फिर इनकी इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े। इसके साथ ही रशिया ने क्या किया कि भारत को जो रशिया डिस्काउंट दे रहा था वो लगातार देते गया और जो भारत था वो रशिया से जो क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था उसका जो ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं वो लगातार हर महीने के साथ बढ़ते गए और जो इसकी भरपाई थी वो की अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और इराक से। यानी जो ऑर्डर्स हम अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और इराक को दिया करते थे, इनको प्लेस किया करते थे क्रूड ऑयल के, जो क्रूड ऑयल हम इनसे परचेज किया करते थे वो सारे ऑर्डर्स ट्रांसफर हो गए रशिया को, क्योंकि इन सब में रशिया में सबसे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल दे रहा था। और अब जो भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसको लेकर भारत ने रशिया के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया है। अब क्योंकि मई महीना खत्म हो गया है इसलिए जो मई महीने के भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का डेटा है वो रिलीज हो गया है। एक वोटेक्सा नाम की कंपनी है जो कि एनर्जी कार्गो ट्रैकर कंपनी है, जो भी पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो भी शिप्स इसके लिए ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं यानी ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको ट्रैक करता है वोटेक्सा। और वोटेक्सा ने मई महीने के लिए भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट का डेटा रिलीज कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अब जो ये डेटा सामने निकल कर आ रहा है इसके मुताबिक भारत ने मई महीने में सऊदी अरब, इराक, यूएई और अमेरिका इन चारों देशों से जितना क्रूड ऑयल परचेज किया था, अगर उसको कंबाइन किया जाए यानी उसको जोड़ दिया जाए तो उससे भी ज्यादा हमने अकेले रशिया से परचेज किया था। अब ये जो चार देश हैं, सऊदी अरब, इराक, यूएई और अमेरिका, ये चारों देश यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने से पहले भारत को 90% क्रूड ऑयल सप्लाई किया करते थे। यानी भारत जितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया करता था उसका 90% इन्हीं चारों देशों से आता था। लेकिन अब भारत इन चारों देशों से जितना क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है उससे ज्यादा हम रशिया से परचेज कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, हमने अप्रैल महीने में रशिया को जो क्रूड ऑयल के ऑर्डर्स प्लेस किए थे, मई महीने में उनमें 15% का इंक्रीज देखा गया है, यानी 15% की बढ़ोतरी देखी गई है। डेटा के मुताबिक हमने मई महीने में रशिया से 1.96 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। अगर भारत के टोटल इंपोर्ट्स की बात करें तो भारत एक दिन में 4.7 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करता है, उसमें से 1.96 यानी 2 मिलियन बैरल्स पर डे हमने रशिया से अकेले इंपोर्ट किया है। अब खबर निकल कर आ रही है कि जो क्रूड ऑयल हम रशिया से खरीद रहे हैं उसकी जो भारत को टोटल कॉस्ट है, यानी जो उसकी फ्लाइट कॉस्ट है प्लस इंश्योरेंस कॉस्ट है और जो भारत में वो लैंड हो रहा है, उसकी टोटल कॉस्ट भारत को पड़ रही है $68.21 पर बैरल, जो कि भारत के जितने भी क्रूड ऑयल सप्लायर देश हैं उनमें सबसे कम है। अब ऑब्वियसली बात है कि ये जो प्राइस है ये जो G7 और अमेरिका ने रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप सेट की थी उससे ज्यादा है। और खबर निकल कर आ रही है कि भारत जो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है उसके लिए हम यूएई की करेंसी दिरहम में रशिया को सारी की सारी पेमेंट कर रहे हैं और सारी ट्रेड सेटलमेंट्स कर रहे हैं। इसके साथ ही जो सऊदी अरब ने मई महीने में भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई किया था उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो हमें पड़ रही है $86.96 पर बैरल। यानी दुनिया में जितने भी देश भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा सबसे महंगा तेल ही हमें सऊदी अरब बेच रहा है। अब भारत का एक और बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश है वो है इराक। और इराक से आप इंप्रेस होंगे कि इराक ने रशिया को देखते हुए भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत ही भारी डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया है।
अब रशिया का क्रूड ऑयल हमें भारत में $68.21 पर बैरल पड़ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इराक रशिया को तो मैच करेगा ही नहीं, लेकिन जो इराक है उसका क्रूड ऑयल भारत को $77.77 पर बैरल पड़ रहा है। यानी जो क्रूड ऑयल का प्राइस हमें सऊदी अरब से पड़ रहा है उससे भी $10 पर बैरल कम। इराक का कहना है कि भारत उनसे काफी लंबे समय से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, इसलिए जो इस समय मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए हुए हैं, उसको देखते हुए इराक भारत को डिस्काउंट देने के लिए पूरी तरह से रेडी है और उनको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं सऊदी अरब का कहना है कि अगर भारत को उनसे क्रूड ऑयल परचेज करना है तो उनको मार्केट प्राइस के ऊपर ही परचेज करना पड़ेगा। अब जो ये ओपेक देश सऊदी अरब के साथ मिलकर ये क्रूड ऑयल की जितनी भी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोडक्शन में बड़े बड़े कट कर रहे हैं, इसके कारण भारत जो ओपेक कंट्री से क्रूड ऑयल परचेज करता था वो ऑल टाइम लो के ऊपर आ गया है। पहले हम एक समय पर ये जितने भी ओपेक देश हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, इनसे अपना 90% क्रूड ऑयल परचेज किया करते थे, लेकिन अब ये क्वांटिटी कम होकर 39% तक आ गई है। अब जो मई महीने को लेकर डेटा निकल कर आ रहा है उसके मुताबिक इराक से हमने मई महीने में 8,30,000 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल परचेज किया था। सऊदी अरब से हमने 5,60,000 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल परचेज किया था, जबकि यूएई की बात करें तो यूएई से 2,03,000 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल परचेज किया था। वहीं यूएसए की बात करें तो यूएसए से हमने 1,38,000 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल परचेज किया था। अब जो क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि भारत की जो रिफाइनरीज हैं वो आगे आने वाले महीनों में रशिया से जो क्रूड ऑयल हम परचेज कर रहे हैं उसको और भी ज्यादा परचेज करेंगी और उसके ऑर्डर्स और भी ज्यादा प्लेस करेंगी, क्योंकि अब जो भारत की रिफाइनरीज हैं वो रशिया के क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने में, उसको भारत के अंदर रिफाइन करने में अब पूरी तरह से कंफर्टेबल हो गई हैं और उनमें इसको कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ रही है। और जो रशिया से हम डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल ले रहे हैं उससे बाकी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिफाइन करके हम विदेशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखा जाए तो एक समय पर यूक्रेन युद्ध से पहले हम रशिया से मात्र अपना 1% क्रूड ऑयल परचेज किया करते थे और आज की डेट में अपना 42% क्रूड ऑयल रशिया से ही परचेज कर रहे हैं। अब रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रशिया को इससे बहुत ही बड़ी मदद मिल रही है, क्योंकि जो यूक्रेन का युद्ध है उसमें काफी ज्यादा खर्चा हो रहा है, काफी ज्यादा एमुनेशन और काफी ज्यादा हथियारों की जरूरत है। अब जो वो सारी चीजें वो पैसे से ही आएंगी और जो रशिया भारत को क्रूड ऑयल बेच रहा है उससे उसकी बहुत ही ह्यूज कमाई हो रही है। और ना सिर्फ भारत बल्कि चाइना भी इसमें रशिया की काफी सपोर्ट कर रहा है और जो भारत और चाइना है ये दोनों देश मिलकर रशिया से आज की डेट में रशिया का 60, 70, 80% तक क्रूड ऑयल अकेले ये दोनों देश परचेज कर रहे हैं। अब अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रशिया इस समय काफी मुसीबत में है और इस समय भारत रशिया की मदद कर रहा है, इससे भारत और रशिया काफी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। और जो यूक्रेन युद्ध से पहले भारत और रशिया के बीच थोड़ी बहुत दूरियां देखने को मिल रही थी, क्योंकि भारत अमेरिका के क्लोज जा रहा था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और भारत और रशिया दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे और रशिया समझेगा कि हम आखिरकार इन वेस्टर्न देशों के क्लोज क्यों जा रहे हैं, हमें ट्रेड और साथ में चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका और इन सब देशों की जरूरत है। और जहां तक बात है भारत और रशिया की दोस्ती, तो जो ये यूक्रेन युद्ध था इससे पूरी तरह से साफ हो जाता है कि रशिया कल को जब भी मुसीबत में होगा भारत कभी भी रशिया का साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए रशिया के मन में यूक्रेन युद्ध से पहले जो सारी डाउट्स थी वो सारी इस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी तरह से सॉल्व हो गई होंगी और भारत और रशिया आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, फिर चाहे हम वेस्टर्न देशों के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करें या फिर नहीं।